चीन कहां गया यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं करता कुछ? क्योंकि इसने तो चाइना से पैसे उठाए थे। इसने चाइना से पैसे उठाए थे ना, मोहम्मद मुइजू से, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसने पैसे किससे लिए? चीन से लिए। ओ भाई, तुम चीन से क्यों नहीं कहते कि जाके हमारे बंदों को उठाओ यहां? आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। दोस्तों, आज की तारीख में जिस इंडियन को भी ऐसा है कि मैं मालदीव्स जाऊं और वहां पे वेकेशन एंजॉय करूं, वो जाएगा चोरों की तरह और आएगा चोरों की तरह। 10 में से 9 ने तो मना कर दिया। कोई एक आता, कोई ब्लैक शीप निकल जाता है ना, और वो भी डर के मारे अपनी फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा। उसको पता है लोग एनकाउंटर कर देंगे उसका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मालदीव्स फिर से एक बार सुर्खियों में है। और क्यों सुर्खियों में है, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताऊंगा, मैं आपको वर्तमान भी बताऊंगा, और मैं आपको इनका भविष्य का भी संकेत दूंगा। मालदीव्स इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स अमीन, वो मिला डी सिल्वा से, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है श्रीलंका का। ठीक है, अमीन मिला डी सिल्वा से, और डी सिल्वा से उसने एक रिक्वेस्ट कर दी। उसने बोला, भाईजान ऐसा है कि हमारे यहां से जो मरीज आएंगे उनको आप एयरलिफ्ट कर सकते हो क्या? यानी कि मालदीव्स के जो मरीज हैं, क्या श्रीलंका उनको एयरलिफ्ट कर सकता है? क्योंकि मालदीव्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, और यही द चाणक्य डायलॉग्स का मेन सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका, अब आप मैप देखिए, ये लुक एट दिस मैप। कहां मालदीव्स है, कहां श्रीलंका है, कहां भारत है। ठीक है दोस्तों, अब अमीन ने तो बात कर ली डी सिल्वा से और बोला कि भाई तुम जहाज भेज देना। उन्होंने बोला ठीक है। अमीन ये भूल गया कि श्रीलंका कल तक लड़खड़ा रहा था। श्रीलंका को पैरों पे खड़ा करने वाला ही भारत है। $4 अरब दिए भारत ने, $4 अरब। दोस्तों, तब जाके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी, वरना ऐसे घूम रही थी, थोड़ी सी स्थिर हुई है। उसके अलावा भारत ने कई किस्म की मदद करी है श्रीलंका को, राइट? यानी कि मालदीव्स का यह हाल हो गया है, मालदीव्स उस देश से मदद मांग रहा है जो कि खुद भारत से मदद मांग रहा है। समझ गए भाई? पहली चीज। दूसरी चीज, चीन कहां गया यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं करता कुछ? क्योंकि इसने तो चाइना से पैसे उठाए थे। इसने चाइना से पैसे उठाए थे ना, मोहम्मद मुइजू से, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसने पैसे किससे लिए? चीन से लिए। ओ भाई, तुम चीन से क्यों नहीं कहते कि जाके हमारे बंदों को उठाओ यहां से? और वो लड़का खत्म हो गया। आपको अपने खबर सुनाई थी ना, लड़का था, उसको स्ट्रोक हुआ। यहां पे भारतीय प्लेन खड़ा था, भारतीय हेलीकॉप्टर खड़ा था, मना कर दिया मुइजू ने। मुइजू की सरकार ने मना कर दिया कि हम भारत के एसेट्स यूज नहीं करेंगे। अब ये फंस गए, अब ये फंस गए। ये इतनी बेवकूफी की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास, मैं आपको बताता हूं, फिर हम थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, फिर मैं भविष्य में ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इनके पास पूरा पैसा है बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाने का। वो कहते हैं साहब, सर्विस लेवल मालदीव्स की क्या है। वो कहते हैं साहब, क्या खूबसूरती है, कितने लग्जूरियस हमारे रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार। कौन सी फैसिलिटी नहीं है? आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, आपको सिर्फ वहां पे शराब पीनी है, खाना खाना है, आपको एंजॉय करना है। मालदीव्स में सब कुछ है। ऐसा मालदीव्स वाले कहते हैं। भैया मैं तो गया नहीं कभी, मैं कभी गया नहीं, पर दिखने में सुंदर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, यह मानना पड़ेगा। अब इनके पास बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार बनाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों रुपए की शराब लाके विदेशी टूरिस्ट्स को पिलाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं खर्च करने के लिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। इनके पास उन सब के लिए पैसा है। अगर नहीं पैसा है मालदीव्स के पास, वो अस्पताल बनाने के लिए क्यों नहीं बनाया अस्पताल? 300 बेड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है मालदीव्स में, 300 बेड का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वो भी भारत ने बना के दिया था 90 के दशक में। भारत ने बना के दिया, भाइयों ने अस्पताल नहीं बना पाया अपने लिए। आज की तारीख में एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हमें कह रहा था कि तुम्हारे मोदी जी क्या करने गए वहां पे, हम फलाना, मैं मुंह, पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव्स वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है, उसको स्ट्रोक हो गया, उसको एयरलिफ्ट करवा दें। ये मालदीव्स की औकात नहीं है। आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर से मेरा वही सवाल है दोस्तों, मेरा सवाल फिर से वही है, चीन कहां है ये बताओ पहले मुझे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर इन गॉड्स नेम इज चाइना और वेयर इन माओज नेम इज चाइना। गॉड वॉड में तो चाइनीज विश्वास नहीं करते। माओ का नाम बताओ, माओ के नाम पे दे दे बाबा,
माओ के नाम पे दे दे बाबा। बताओ वेयर इज चाइना? चाइना क्यों नहीं मदद करता? दोस्तों फिर से देखिए आप ये मैप देखिए, मैं आपको बताता हूं मालदीव्स ने बेवकूफी क्यों करी। ये जानना बहुत जरूरी है और बार बार हमें समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों ये मोहम्मद मुइजू सबसे बड़ा भंड मारू आदमी है दुनिया में। इसने इतनी भंड मारी है, इतनी भंड मारी है कि ये आदमी मालदीव्स को डुबा देगा। सुनामी बाद में आएगी दोस्तों, मालदीव्स में सुनामी बाद में आएगी, टापू बाद में डूबेंगे, पहले मुइजू डुबाएगा मालदीव्स को। अब देखिए नक्शा, ये जो लाल रेखा है, राइट, ये रास्ता है चीन से आने का मालदीव्स, समुद्री रास्ता दोस्तों। ये मैं आपको समुद्री रास्ता बता रहा हूं, ये देखिए लाल समुद्री रास्ता, ठीक है। अब मैप पे दूसरा रास्ता देखिए, ये नीले में है, ये हवाई रास्ता है, ठीक है भाइयों, हवाई रास्ता देखिए। अब आप ये देख लीजिए कि कितना समय लगेगा। आप बीजिंग को पकड़ लीजिए, कैपिटल को, या कोई भी शहर को पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए कितना समय लगता है वहां से यहां आने में। तो जब इन्होंने चाइना के साथ हाथ मिलाया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला था कि सर ये हमारी जरूरत है, आप हमें दो? क्यों नहीं कर रहा चाइना? चाइना के लिए क्या मुश्किल है यार, 2 हेलीकॉप्टर दे दे, वहां पे अपना क्रू डाल दे वहां पे। भाई चाइनीज नेवी भी तो है, चाइनीज नेवी को बोलो वहां पे आए, करे कुछ। नहीं करेगा चाइना। चाइना हजम करना चाहता है मालदीव्स को, और ये जो मोहम्मद मुइजू है गधा, इसको ये नहीं पता कि पता क्या यार, इसके घर है सिंगापुर में ना। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इसके विदेशों में घर है, जैसे कि ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर इस्लामिक दुनिया में डिक्टेटर बैठे हैं या ऐसे मोहम्मद मुइजू जैसे पागल बैठे हैं जिन्होंने लोगों के हड्डियों से गूदा निकाल के बेच दिया, उनकी किडनी विडनी सब बेच दी लोगों की, चोरी करके, करप्शन करके। नवाज शरीफ यही तो करके गया पाकिस्तान से, राइट। इन्होंने बेच के बाहर अपने महल ले लिए। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके घर में कोई, परिवार में कोई दिक्कत होगी ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई मानिए, ये कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट जेट आएगा मालदीव्स का, ये सरकार का जेट होगा, फट से सिंगापुर जाएंगे, एयर एम्बुलेंस फट से। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जहाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जेट है नहीं, गरीबों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए तो बल्ले बल्ले है, यहां से पकड़ेंगे फट से सिंगापुर, यहां से पकड़ेंगे फट से दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल। हां, जो वो लड़का मर गया बेचारा टीनेजर, वो 12 13 14 साल का, कितने का था वो लड़का, वैसे लोगों के लिए इनके पास बाहरी मदद चाहिए। अब भारत से पहले लेते थे, अभी श्रीलंका से लेंगे। और ये होगा कैसे, जरा मैं एक बात बताओ फिर से, जरा एडिटर साहब जरा मैप लगाइए, आज मैप पे बात हो जाए, मैप पे चर्चा। ये देखिए ये कैसे होगा। अगर श्रीलंका, यानी कि जब भी कोई बीमार होगा, सुनिए मेरी बात, जब भी कोई मालदीव्स में बीमार होगा तो क्या श्रीलंका वाले यहां से हेलीकॉप्टर या जहाज भेजेंगे मालदीव्स, और वहां से उसकी एयरलिफ्टिंग होगी? जब भी कोई सीरियस बीमार होगा, छोटी मोटी बीमारी का तो दे हैव द कैपेबिलिटी। आप बताइए, जब भी कोई सीरियस बीमार होगा तो क्या ऐसी कोई चीज होगी? इज इट पॉसिबल? या फिर श्रीलंका बोले कि ठीक है, अगर बीमार क्योंकि यहां से जाएगा फिर वापस श्रीलंका लेकर आएगा, फिर श्रीलंका ये बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर तुम हमारी हेल्प चाहिए हमारी, तो एक काम कर लेते हैं, फिर हम अपने बंदे वहां पे डाल देते हैं, अपने 1-2 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वहां पे डाल देते हैं मालदीव्स में। यही तो इंडिया भी कर रहा था। कल अगर चाइना करेगा, चाइना भी यही करेगा, या तो चाइना का अस्पताल बना देगा, बहुत बढ़िया सा, कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए, भारत के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर चाइना फिर अपने ट्रूप्स, बेसिकली क्या है कि इंडियन ट्रूप्स को हटाने के बाद ये चाहते हैं वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाए, सिंपल सी बात इतनी है। मुइजू बिक चुका है, मुइजू यही चाहता है कि इंडियन ट्रूप्स को हटा के वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाए, और उसको लगता है कि एक बार चाइनीज ट्रूप्स आ गए तो उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा, फिर वो अगले 15-20 साल तक वही प्रेसिडेंट बनता रहेगा, ऐसा वो मान के चल रहा है। लेकिन गेम तो अभी शुरू हुआ है, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है, और इंपीचमेंट की कार्रवाई जब शुरू होगी, इसके पास तो सिर्फ 19 वोट हैं जो इसके फेवर में है, बाकी उनको 80 सीट की पार्लियामेंट में उनको चाहिए 54 इसको लुढ़काने के लिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, और उनके पास है 56। अगर इस बंदे को लुढ़का देंगे फिर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर इसको लुढ़का देंगे फिर क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद मुइजू को जाना चाहिए, अब इसका वक्त हो गया पूरा, ठीक है ना। इसका और इसके जो भी इसके मंत्रिमंडल है, वो एक लेडी है जो आती है, मैं उसका नाम भूल गया उस लेडी का, वो भी बड़ी बदतमीज किस्म की औरत है, और ये 2 और बदतमीज किस्म के आदमी हैं, 1-2 जो फालतू की बकवास कर रहे थे हमारे खिलाफ।
इन सबको निपटना होगा, इन सबको जाना होगा। और मालदीव्स के अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, जो कि प्रो इंडिया फिगर्स हैं सबके सब, उसमें दे मस्ट कम बैक टू पावर। और जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ये जो पूरा एरिया है, श्रीलंका, मालदीव्स, यार जिस इलाके में ये लोग हैं ना, उस इलाके का नाम आपको पता है? सोचिए, दिस इज द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में चाइनीज कहां से आ गए? नाम ही उसका इंडियन ओशन है यार। यहां पे हमारा वर्चस्व है भाई। ऐसा है कि हम जब दोस्ती करते हैं ना, तो दोस्तों पे हम हल्का हाथ रखते हैं। हमने कभी अपने आप को फोर्स नहीं करा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा। नो, नॉट एट ऑल। हम कहते हैं ठीक है, हम कर रहे हैं, दोस्ती का फर्ज। आपने देखा कितने अरब डॉलर हमने डाल दिए अफगानिस्तान में? कुछ बोला हमने? कितने अरब डॉलर डाल दिए हमने ईरान में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए अफ्रीका में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए श्रीलंका में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए बांग्लादेश में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर डाल दिए हमने नेपाल में? कुछ बोला? कितने अरब डॉलर हमने डाल दिए भूटान में? कुछ बोला? नहीं बोला, न बोलेंगे, क्योंकि हमारी फितरत में नहीं है बोलना। चाइना इतने अरब डॉलर डालेगा तो भैया गुर्दा कलेजी निकाल के गिरवी रख लेगा। अब मालदीव्स को आटे दाल का पता लग रहा है कि अमीन बात कर रहा है डी सिल्वा से, और डी सिल्वा से बोल रहा है कि भैया जब बंदा बीमार होगा तो तुम जहाज सोच लो, या तो तुम श्रीलंकन नेवी को बोलोगे वहां पे स्टेशन होने के लिए, या श्रीलंकन एयरफोर्स को बोलोगे वहां पे स्टेशन होने के लिए। हाउ इज इट गोइंग टू वर्क लॉजिस्टिकली? सोचिए जरा इसके बारे में। अब मोहम्मद मुइज़ू यह कहता है कि पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यानी कि भारत नहीं, हमारे अन्य दोस्त होने चाहिए। तो किसने मना करा है भाई? ये फॉरेन अफेयर और लव अफेयर में यही तो फर्क है। लव अफेयर में आप कहते हैं कि लव अफेयर है, एक बंदे से होता है मेरा, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स में तो आपको दुनिया भर के आपकी दोस्ती यारी होती है, सबसे होती है। भारत को देख लीजिए, भारत की रूस से भी बनती है, भारत की चीन से भी बनती है, झड़प के बावजूद। भारत की अमेरिका से भी बनती है, इजराइल से भी बनती है, ईरान से भी बनती है, सऊदी से भी बनती है। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। अब इन्होंने क्या बोला कि हम एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मोहम्मद मुइज़ू, दिमाग देखो इस आदमी का, बिल्कुल पैदल है आदमी, मतलब ही पता नहीं क्या खाता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस गाय, ओके। अब आप एक बात देखो, इसने बोल दिया इंडिया आउट। दोस्तों आप मैप देखिए, ये कह रहा है कि एयर एम्बुलेंस सर्विस हम शुरू करेंगे थाईलैंड के साथ। दिमाग देखो इसका, एयर एम्बुलेंस इसको शुरू करनी है थाईलैंड के साथ, ठीक है, थाईलैंड। अब एडिटर साहब, मालदीव्स और थाईलैंड, जाहिर सी बात है पानी से नहीं जाएगा, जाएगा तो एयर से, क्योंकि पानी से जब तक मरीज पहुंचेगा निपट चुका होगा। अब आप बताओ क्या डिस्टेंस है माले और बैंकॉक के बीच में? एडिटर साहब प्लीज टेल, स्क्रीन पे लिखिए क्या डिस्टेंस है माले और बैंकॉक के बीच में। फ्लाइंग टाइम कितना है? राइट, ये चाहते हैं कि जाके थाईलैंड में इलाज हो। और फिर ये बताइए एडिटर साहब, इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहां पे, मैं कुछ, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, कागज में लिखा हुआ, मैं ना पढ़ रहा उसको, ना मैं रेफर करूंगा। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप स्क्रीन पे डालो कि अगर ये लोग मालदीव से भारत आते हैं इलाज करने के लिए, तो सबसे क्लोजेस्ट सिटी कौन सी पड़ती है, और उस सिटी में कौन कौन से बड़े अस्पताल हैं मल्टी स्पेशलिटी, और उसका टाइम कितना है, ट्रैवल टाइम, फ्लाइंग टाइम माले से, वील कैलकुलेट फ्रॉम माले, माले से ट्रैवलिंग टाइम कितना है और उसका डिस्टेंस कितना है। बस इतना बताइए आप, लिखिए स्क्रीन पे। दोस्तों आपने देख लिया, देख लिया आपने। अब ये कह रहा है कि हमें जाना है श्रीलंका। अभी एक्चुअली क्या है इसके मन में? इसके मन में थाईलैंड, पर श्रीलंका इसने स्टॉप गैप लगा दिया, स्टॉप गैप लगा दिया, यानी कि यहां से फ्लाइट लेके, यहां से फ्लाइट, इसको अगर इसमें अकल होती ना 2 रुपए की, ये पता है क्या करता है? ये मालदीव से लगाता फेरी सस्ती, और फेरी जाती इंडिया, इनका ऑन अराइवल वीजा होता, ये वहां पे अपना इलाज करते और फेरी से वापस आ जाते। हफ्ते में 2 बार फेरी चलेगी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, या शिप चलेगा छोटा सा। इन्होंने थाईलैंड से बात करेंगे, सिंगापुर से बात करेंगे, इससे बात करेंगे, श्रीलंका से बात करेंगे। इस आदमी ने भी, इसका जाना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसका निपटना बहुत जरूरी है। इसका वक्त अब ओवर हो गया है मोहम्मद मुइज़ू का। दोस्तों आज की तारीख में जिस इंडियन को भी ऐसा है कि मैं मालदीव जाऊं और वहां पे वेकेशन एंजॉय करूं, वो जाएगा चोरों की तरह और आएगा चोरों की तरह। 10 में से 9 ने तो मना कर दिया, कोई एक आता, कोई ब्लैक शीप निकल जाता है ना, और वो भी डर के मारे अपनी फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे नहीं डालेगा, उसको पता है लोग एनकाउंटर कर देंगे उसका। तो दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे।
अब लेते हैं पहला सवाल दोस्तों। पहला सवाल है रजत लहरी जी का। ये कह रहे हैं कि लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत 17,000 एकड़ बांग्लादेश को दे दी और 7,000 एकड़ भारत को उन्होंने दे दी। शुड इंडिया डिमांड बैलेंस 10,000? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये इस तरीके का नहीं है। और जहां पे आप चिकन नेक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, चिकन नेक आपको पता है कि अलग अलग देशों से सराउंडेड है। चिकन नेक में सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। और ये जो है लेन देन का, ये बहुत पुराना बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि पार्लियामेंट ने रेटिफाई करा है। ये सेटल हो गया मामला। बात 10,000 एकड़ की नहीं है। यू हैव सेटल्ड योर बॉर्डर डिस्प्यूट विथ बांग्लादेश। इसमें कई सारी चीजें ऐसी थी कि आप जब लैंड बॉर्डर को देखते हैं ना, और आप मार्शी लैंड्स को देखते हैं, जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में कई बॉर्डर एरिया, मतलब उसमें वेटलैंड्स भी हैं, उसमें समुद्र का एरिया भी है, उसमें रिवराइन एरिया भी है। इट्स नॉट फर्म ग्राउंड ऑल थ्रू आउट। जहां पे आप लकीर खींच दें तो लकीर वहीं पे बनी रहे। तो काफी कंफ्यूजिंग सा एरिया है। कुछ आइलैंड्स उनकी तरफ, कुछ आइलैंड्स हमारी तरफ। कई जगह ऐसा था कि एक घर, मैंने तो यहां तक सुना है कि घर है, आधा घर बांग्लादेश में, आधा घर भारत में। मैंने ये भी सुना है ऐसे ऐसे घर थे, घर के बीच में से जा रहा था। वो सब सॉर्ट आउट करके खत्म कर दिया। अब इस पचड़े में नहीं पड़ना अपने को। विश्वामित्र, भारत ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी चिकन नेक को वाइडन करने में। क्या आपको लगता है कि गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश, भारत पोजेशन 100 किलोमीटर बांग्लादेश का कर सकता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एंड गिव देम इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड फ्रॉम त्रिपुरा मिजोरम? नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह चीज हो सकती है। आप ये कह रहे हैं कि चिकन नेक को और चौड़ा कर दो और उसके एवज में उनको मणिपुर और मिजोरम में, मणिपुर और मिजोरम के लोग क्यों मानेंगे भाई? वाई विल दे एग्री टू इट? और वहां पे लोग रह रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, ठीक है ना। जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो आपने बांग्लादेश के साथ सॉर्ट आउट कर दिया, आपने लेन देन करके खत्म करके, दैट्स ओके। यही तो भारत चाइना से कह रहा है, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ, वो कोई फर्म लाइन नहीं है। हम समझते हैं वो है, वो समझते हैं। भारत तब से कह रहा है कि ठीक है, लेन देन करके खत्म करो, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर करो यार, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। चाइना कहता नहीं। दोस्तों, चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे? 3,500 किलोमीटर से लंबी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। भारत ने क्या बोला चाइना से? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है, यानी कि हमारा परसेप्शन है। भारत समझता है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, माफ करिएगा, भारत समझता है कि एलएसी वो है, चाइना समझता है एलएसी यहां पे है। कोई फर्म एलएसी है ही नहीं जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। इट इज नॉट अ फर्म लाइन विच बोथ कंट्रीज अग्री अपॉन। दोनों के जो कंसेप्शंस हैं इसमें वो बिल्कुल अलग है। वो अलग समझता है, हम अलग समझते हैं। भारत ने यही तो बोला चीन से कि लेन देन करके खत्म करते हैं यार, एक बार खत्म कर दो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं, आप अपने काम धंधे में लगो, अपने काम धंधे में लगते हैं। ये लड़ाई कब तक? चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि चाइना चाहता है निगलना। वो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश बोलता ही नहीं, वो कहता है साउथ टिबेट है। चाइना आपकी जमीन हथियाना चाहता है, तो यू कांट डू ऑल दिस। आप करोगे फिर आप एक लंबे गेम में फंस रहे हो। सहर्ष कृष्णा ये कहते हैं, जय हिंद सर। जय हिंद सहर्ष जी। ये कहते हैं कि लव दिस एपिसोड एंड टेकन नोट्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहर्ष जी। मेरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जैसे कि हम कलकत्ता अगरतला वाया ढाका से हम कनेक्ट कर रहे हैं, कैन वी डेवलप 2 हाई स्पीड ट्रेन फ्रॉम दक्षिण Dinajpur to Assam and Meghalaya via Bangladesh? If you see it on the map, these 2 lines will be parallel to Chicken Neck Corridor, thus giving us other option to counter this threat. देखिए ना, honestly speaking, I don't know, because इसमें ना लैंड एक्विजिशन, ठीक है जी, जमीन का एक्विजिशन, इसमें और देशों से बातचीत करना, इसमें बहुत सारा गंद जो मचा रखा है वो चाइना ने मचा रखा है। हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी। सो इट्स नॉट दैट इजी। ये अच्छा लगता है मैप पे दिखता हुआ कि ऐसे एक जाएगी ट्रेन, ऐसे एक जाएगी ट्रेन, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। इट्स अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड इशू। इसमें पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा मुझे और करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पर जो मुझे अभी समझ में आ रहा है आपका सवाल पढ़ते हुए कि यार इसमें ना, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ एन एरिया। चिकन नेक हमारे पास है, वो तो हमारा एरिया है। जो भी 60 बाय 22 का एरिया है, दैट इज इंडियन टेरिटरी, बट आई एम सेइंग अराउंड इट दैट कंप्लीट एरिया। सो इट्स नॉट दैट इजी। वासु पीएस मेजर, आपने मेंशन करा था कि यू मेंशन्ड इन योर एंथुजियाज्म दैट आर्म ड्रोन्स वुड कैरी ब्रह्मोस, मे बी नॉट द करंट वर्जन एट इज 2.5 टन्स, इवन द एसयू वाज टेस्टेड विद 1 ब्रह्मोस पेलोड, फर्दर जनरेशन ऑफ वर्जन विद लोअर रेंज मे बी पॉसिबल। नहीं, मैंने अपने एंथुजियाज्म में नहीं करा है। ये जो आपको वासु जी ना, वासु पीएस, हाँ, एंथुजियाज्म में नहीं, देयर इज वर्क गोइंग ऑन फॉर अ लाइटर कैटेगरी ऑफ ब्रह्मोस, है ना। और एंथुजियास्टिक आपको भी होना चाहिए। देखिए, एंथुजियाज्म से क्या हुआ है कि लैंड वर्जन, सी वर्जन, एयर वर्जन बन गया, राइट। अब जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मोस बड़ा हैवी है,
है ना। आपको एक बात पता है कि जो एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस लगता है और जो जमीन से फायर होता है या फिर शिप से फायर होता है, these are 3 different variants. They have 3 different it is not the same BrahMos. It is a naval variant. It is an air variant. Similarly, there is a thought process that we need a drone variant of the BrahMos. मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खासतौर से वो हमारे भाई जो कि हमारा वीडियो देखते हैं, लाखों की तादाद में रोज देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, बेल आइकन नहीं दबाते। आप एक पंच मारिए बेल आइकन पे, ठीक है। पंच इट, सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।